जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेपी पिंडार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्मार्ट कार्ड मैंने ऑनलाइन घर बैठे कैसे मंगवाया था। ये दोस्तों स्टूडेंट के लिए स्मार्ट कार्ड है जो कि मैंने घर बैठे ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि मात्र 115 रुपये में। तो दोस्तों, आप ही इस प्रकार ये स्टूडेंट पास है जो घर पर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने कैसे मंगवाया, कौन सी साइट से मंगवाया जाता है और कितने दिनों के अंदर घर पर आ जाता है। तो दोस्तों, बने रहे आप मेरे वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी साइट पर और कैसे ये मैंने मंगवाया, जो कि मेरे घर पर आ गया है मात्र 115 रुपये में, जो कि मेरे घर पर आ गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, या आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उस वाले ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा और सर्च बार में टाइप करना होगा RSRTC और सर्च कर लेना होगा। RSRTC लिख कर सर्च कर लेना है। इसके बाद एक पेज ओपन होगा और स्क्रॉल डाउन करते जाना है। नीचे की ओर लिखा होगा RSRTC राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इस वाले टैब पर टाइप कर देंगे दोस्तों। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा और आपको एक छोटा सा ऐड दिखाई देगा। तो इस ऐड को आपको धीरे से कट करना होगा। इस ऐड को कट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आएगा और इसके राइट साइड में लिखा होगा RFID स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो दोस्तों, इस वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा और उस पर लिखा होगा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन स्मार्ट कार्ड यूजर सेल्फ सर्विस पोर्टल, और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना है। नंबर 1 पर लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू RFID स्मार्ट कार्ड। तो दोस्तों, इसके राइट साइड में लिखा होगा क्लिक हेयर, तो आपको सिंपली क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर देवें। इस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आएगा और लिखा होगा RSRTC ऑनलाइन RFID रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नीचे की ओर लिखा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, यहाँ से अपने को डिटेल फिल करने का जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। एक नंबर पर लिखा होगा एप्लीकेंट ID। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। इसके बाद है जन आधार नंबर या आधार नंबर। तो दोस्तों, अपने को यहाँ पर अपना जन आधार नंबर है या आधार नंबर है वो अपने को सिंपली यहाँ पर टाइप कर देवें, जैसे मैं अपना टाइप कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसके बाद है अपने को नेक्स्ट है अपना फर्स्ट नेम। जो भी स्टूडेंट अपना पास बनाना चाहता है वो अपना फर्स्ट नेम यहाँ टाइप कर दें। और इसके बाद है मिडिल नेम। अगर आपको दोस्तों कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ टाइप कर दें, अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो यहाँ टाइप कर दें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फादर्स नेम। तो दोस्तों अपने का फादर्स नेम है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों अपने को जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने ये जेंडर सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों अपने को डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ फिल करनी होगी। मैं कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर लिखा होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अपने को यहाँ सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, जैसे मैंने यह मोबाइल नंबर टाइप कर दिया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ईमेल आईडी। अपने को एक ईमेल आईडी यहाँ टाइप करनी होगी। अगर आपके पास कोई अन्य मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अपने को पूर्ण एड्रेस वो अपने को यहाँ लिखना होगा। ये मैंने दोस्तों अपना एड्रेस जो है वो लिख दिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कलेक्ट पास फॉर्म। अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हो तो एक नंबर ऑप्शन लिखा हुआ इस वाले टाइप पर और आपको ने को टिक करके रखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ डिलीवरी एट होम एड्रेस, कार्ड फीस RS जो कि 40 रुपये है और एडमिन चार्ज प्लस है पोस्टल चार्ज RS 75 रुपये, टोटल जो है 115 रुपये लगेगा। दोस्तों इस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पूर्ण एड्रेस जो है वो सही सही से लिखना होगा। नंबर 1 पर लिखा होगा विलेज सिटी या टाउन, अपने को यहाँ अपना पूरा पता सही से लिख देवें। इसके बाद दोस्तों अपने को विलेज लिखना होगा और इसके बाद दोस्तों अपना वार्ड नंबर या हाउस नंबर वो यहाँ लिख देवें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है स्टेट वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा
और दोस्तों नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, तो अपने को डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा अभी, जैसे मैंने ये कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है तहसील, तो दोस्तों अपनी तहसील सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों अपना पिन कोड जो है वो यहाँ पर सही से लिख देवें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देवें। इस वाले टैप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा और आवेदक करता स्वयं की फ़ोटो अपलोड करें, तो दोस्तों अपना यहाँ फ़ोटो एक अपलोड करना होगा। इस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने गैलरी में पहुंच जाएगी आसानी से, और वहां से अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ अपनी कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, न कि मैं अपना बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो चूज़ कर लिया। अभी चूज़ करने के बाद दोस्तों अपलोड वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों ये फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। इस वाले टैब पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को एक नया पेज ओपन होगा, और अपने को रूट सेलेक्ट करना होगा अभी, कहाँ से कहाँ तक अपने को बनाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ जैसे ये लिखा है ना स्टूडेंट पैसेंजर, इस वाले टैब पर आपको टाइप करना होगा अभी दोस्तों। तो दोस्तों फ्रॉम स्टॉप, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को कहाँ से कहाँ तक बनवाना है वो ही सिलेक्ट करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने के बाद दोस्तों अपने आप दिखाई देगा। जैसे ये आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कहाँ तक आपने को बनवाना है वो यहीं से फिलअप कर देंगे। जैसे ये नीचे की ओर अपने आप दिखाई देगा, वहीं से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों सर्च रूप पर अपने को टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों अपने को बस ये दिखाई देगी कब कब आती है। ये देखो बस ये जो आ गई है, इसमें सभी जो बॉक्स दिए हुए सभी पर अपने को टिक करके रखना होगा। ठीक है, जितनी भी बसें हैं वो सभी आ जाएगी, सभी पर टिक कर दें। इसके बाद टिक करने के बाद दोस्तों अपने को ये लिखा है ना कैलकुलेट फेयर, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करें, और इसके बाद दोस्तों अपने को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। इस वाले टैप करने के बाद दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अब सबसे पहले अपने को जानकारी जरूर होनी चाहिए, इसी से ही अगर ये गलत होगा तो ये नहीं बनेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखा होगा फोटो आईडी प्रूफ, तो सबसे पहले अपने को जो आधार कार्ड या अपने पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों इसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ लिखा होगा नहीं अपलोड डॉक्यूमेंट, उस फाइल से यहाँ से अपने को ले लो और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉक्स में अपने को दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर जैसे अपने ऊपर जो लिखा है ना फोटो आईडी प्रूफ, जब जैसे अपने आधार कार्ड चूज़ किया होगा तो यहाँ पर फोटो आईडी नंबर जो है यहाँ पर है, अपने को आधार कार्ड नंबर लिखने होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कंसेशन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट प्रूफ है। यहाँ पर दोस्तों जो अपने को कॉलेज से जो अपने बनवाया है वो यहीं पर सेलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ फीस की रसीद है जो मैंने लगाई थी वो यहाँ पर टैप कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करें और जो वो अपने को रसीद की फ़ोटो है वो यहाँ पर है चूज़ कर लो और अपलोड पर क्लिक कर दो, यहाँ बॉक्स में अपने को दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपने जो रसीद का नंबर है वो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर की जगह लिख दें। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है कॉन्सेशन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट प्रूफ नंबर 2, तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जो है लिखा होगा विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र, तो इस वाले टैब पर क्लिक कर दें और चूज फाइल पर क्लिक करें। अपना परिचय पत्र को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ले आवें और अपलोड पर क्लिक करें, ये बॉक्स में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, तो दोस्तों परिचय पत्र पर जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ पर टाइप कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कॉन्सेशन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट प्रूफ नंबर 3, तो दोस्तों यहाँ पर जो है
शेड्यूल नंबर 3 जो है हेड ऑफ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्थापित है, ये अपने को कॉलेज जो है ही मिलता है दोस्तों। और चूज़ फाइल पर क्लिक करें और फोटो यहाँ पर ले आएँ और अपलोड पर क्लिक करें और ये बॉक्स जो है यहाँ पर वो फोटो आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर जो दोस्तों यहाँ आप लगाओगे ना, जो महाविद्यालय से या कॉलेज से जो भी सत्यापित है उन पर जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे क्लिक कर देवें, यहाँ पर लिख कर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर दोस्तों अपने को एड्रेस देना है। जैसे अपने को आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो है, जैसे आधार कार्ड नंबर यहाँ आधार कार्ड जो है यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद चूज फाइल जो कि आधार कार्ड का पिछली साइड का फोटो है वो यहाँ अपलोड करना होगा और अपलोड क्लिक कर दें, यहाँ बॉक्स अपने को दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट का नंबर जो आपने जैसे आधार कार्ड है वो यहीं पर नंबर जो होता है वो यहीं पर है लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस नीचे की ओर लिखा होगा रजिस्टर, तो इस वाले टेप पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को मेन सेशन पहुंच जाएंगे और अपने को 115 रुपये है वो अपने को देने पड़ेंगे भी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने को ये जो है 7 दिनों से लेकर 1 महीने के बीच आपको कभी भी डाक में अपने घर पर पहुंच जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।